मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या प्रूव दैट रूट टू इरेशनल नंबर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। हमने इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इरेशनल नंबर प्रूव हम कैसे करेंगे? पहले इस स्टेटमेंट को रोंग लिखेंगे। रोंग का मतलब इसका अपोजिट लिखेंगे। फिर जो हमारी स्टेटमेंट होगी, जो भी रोंग करके आएगा हम उसको फिर राइट एज्यूम कर लेंगे। यहाँ से राइट एज्यूम हो जाएगी। राइट एज्यूम होने के बाद हम उसको क्या करेंगे? दैट इज रोंग मैथमेटिकली स्टेटमेंट। वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रोंग हो जाएगी। क्यों रोंग होगी? दिस इज रोंग बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट assumption, बिकॉज ऑफ द wrong assumption। इस कारण होगी क्योंकि हमने उसमें उसको रोंग लेट किया था। अब इस स्टेप्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? इस स्टेटमेंट को ना गलत लिखना है। पहले रोंग लिखना है। इसको क्या लिखना है? लेट, इसका अपोजिट लिखना है। लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। इसको लेट कर लेंगे। ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। हमने इसको लेट कर लिया कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब ये हमारी स्टेटमेंट की राइट है। हमने इसको राइट एज्यूम कर लिया कि ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है? सारे क्वेश्चन को प्रूव करना है और ऐसे प्रूव करने की वो स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाए। पहले मैं इसको राइट लेट कर लिया, इसका अपोजिट को राइट लेट कर लिया, मतलब इसकी स्टेटमेंट को गलत लिख के उसको राइट लेट कर लिया कि मैंने ये रूट टू एक रेशनल नंबर है। जब रूट टू रेशनल नंबर है तो क्या आएगा? रूट टू इज इक्वल टू पी बाय क्या हो, वेयर पी एन क्या हुआ? इंटीजर, जिसमें पी और क्या हुआ? इंटीजर है। और वेयर क्या इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें क्या जीरो के इक्वल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पी और क्या दो इंटीजर है। फॉर एग्जांपल जैसे 15 अपॉन में 40 है, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। अब इसको कैंसिल करके कुछ ना कुछ आएगा, उसमें 5 के टेबल पे कट करता हूं। 5 3 से 15, 5 8 से 40, तो क्या आएगा? 3/8 आएगा। इसको मैंने 5 के टेबल पे कट कर दिया। अब मैंने इस नंबर को कट करने के बाद 3/8 आ गया। 3/8 एक ऐसा नंबर है कि जिसका कोई भी फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। मतलब ये दोनों कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर है। इन दोनों का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि 3 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1, 8 को लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 1। मतलब इन दोनों नंबर का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। पहले क्या थे? इंटीजर थे, तो क्या लिखेंगे? पी एन क्या हुआ? इंटीजर। सो इट्स कॉमन फैक्टर आर कैंसल्ड। इसके जो कॉमन फैक्टर थे वो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। एंड वी गेट, एंड आफ्टर कैंसिलिंग we get in the form of a by b। हमने इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमें जैसे 15/40 था, 15/40 p by q की फॉर्म में था। इसको कैंसिल करके हमें 3/8 मिला। 3/8 किसके फॉर्म में? a by b के फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा? √2 इज इक्वल टू a by b। अब a और b ऐसा नंबर है जो आपस में कभी भी कट नहीं सकता, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होते हैं इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो। देयर इज नो फैक्टर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन द 1। जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं? इसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ए और बी को प्राइम नंबर है, इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। ए और बी कहां से आया? पी और क्यू को कट करके आया। जैसे पी और क्यू 15/40 था, इसको कट करके 3/8 आया, तो 3/8 को हमने a by b के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तो नंबर था, यहाँ डिजिट थे, बट यहाँ पे डिजिट नहीं है। p by q के फॉर्म में, p by q को कट करके a by b के फॉर्म में आ गया। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। और a और b ऐसे नंबर है जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। मतलब a और b बाकी किसी भी नंबर से 1 के अलावा किसी भी नंबर से ज्वाइंट नहीं होंगे। मैंने इसको रेशनलाइज करके क्या आएगा? √2b इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे? स्केलिंग बोथ साइड। जब वो स्केलिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं। √2 का स्केयर क्या आएगा? 2, b का स्केयर b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, और b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई का आ जाके डिवाइड हो गया। और हमने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। क्या थ्योरम हमने पढ़ी थी?
a square is divided by 2, then a is also divided by 2. जो अगर a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली a को भी 2 डिवाइड करेगा। ऐसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। मान लो a स्क्वायर लास्ट ऐसा हमने लास्ट ईयर में किया था, a स्क्वायर को जो 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लो 15 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, 15 स्क्वायर क्या आएगा 225, 225 बाय में 3 कितना आ जाएगा, दैट इज 75। जो अगर 15 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहे हैं तो 15 को भी 3 डिवाइड करेगा। 15 को 3 से डिवाइड करके क्या आएगा 5। अब 15 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करके एक अलग नंबर आ रहा है और 15 को 3 से डिवाइड करके एक अलग नंबर आ रहा है। a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करके b स्क्वायर आ रहा है और a बाय 2 को 2 से डिवाइड करके कोई एक अलग नंबर आएगा। वो नंबर मैंने ले लिया c। a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करके b स्क्वायर आ रहा है तो a को 2 से डिवाइड करके आएगा c आएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2c। यहाँ से एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इसको ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। putting the value of a is equal to 2c in first equation, तो क्या आएगा देखते हैं। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। a स्क्वायर का मीनिंग क्या है, a स्क्वायर हमारे a की वैल्यू 2c है, पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या आएगा 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इससे कट जाएगा, क्या आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगा, जो अगर a स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लेट किया था कि a और b ऐसे नंबर हैं जो 1 के अलावा किसी भी फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब सिर्फ इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन द 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, देन b इज also divided by 2, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ से क्या पता लगा कि जो अगर a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं, a और b ऐसे को प्राइम नंबर है जो 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जो हमने ये लेट किया था ये सारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। मतलब हमने इसको ये लेट करा था कि ये स्टेटमेंट क्या रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में क्या था कि a और b 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। बट यहाँ पे a और b क्या है, एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a एंड b आर डिवाइडेड बाय 2, a और b 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इट मींस it have at least वन कॉमन फैक्टर, एक इसको कॉमन फैक्टर आ गया, कौन सा कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज 2। मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, बट ये कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर आने से पता लगा कि जो हमने इसको स्टार्टिंग में राइट किया था रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या राइट करेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption। ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब होता है ये स्टेटमेंट गलत साबित हो गई, गलत झूठ साबित हो गई है। किस कारण हुई, क्योंकि हमने उस चीज को गलत एज्यूम किया था, हमारे गलत एज्यूम करने के कारण वो स्टेटमेंट गलत साबित हो गई, गलत प्रूफ होगी। किस कारण हुई, क्योंकि हमने उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट एज्यूम किया था, हमने स्टेटमेंट में गलत लिखा था। हमने स्टार्टिंग में लिखा रूट 2 इरेशनल प्रूव करना है, सबको पता है कि रूट 2 इरेशनल होता है, तो मैंने उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट लिख दिया। इनकरेक्ट लिखने से वो उसका कॉन्ट्रडिक्शन अराइजिंग वो झूठा साबित हो गया। किस कारण साबित हो, क्योंकि हमने उसको इनकरेक्ट एज्यूम किया था। तो हमने क्या एज्यूम किया था उसमें, रूट 2 इज रेशनल, हमने उसको रूट 2 रेशनल नंबर राइट किया था, बट हमारा रूट 2 कौन सा नंबर आया, इरेशनल नंबर आया।
दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। सबसे पहले उस स्टेटमेंट को मैंने गलत लिखा, गलत का मतलब इरेशनल था तो मैंने उसको रेशनल लिख दिया। फिर मैंने ये लिख दिया कि वो राइट है, मतलब मैंने उस गलत वाली स्टेटमेंट को राइट एज्यूम कर लिया। तो मैंने क्या लिखा रूट टू इज रेशनल नंबर। जो को रूट टू रेशनल नंबर है तो क्या आएगा, रूट टू इज इक्वल टू पी बाय क्यू। और पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर मतलब जिसमें क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो उससे क्या पता लगा, पी और क्यू एक इंटीजर है जिसको कट करने के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट आई जो बाद में दोबारा कट नहीं होगी। तो किस फॉर्म में आई, ए बाय बी के फॉर्म में। ए बाय बी के फॉर्म में आने का मतलब है ए और बी कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है जिसका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से एक वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, रूट टू बी। यहाँ से स्केलिंग कर दी हमने बोथ साइड, स्केलिंग करने के बाद बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। उसके बाद यहाँ से ए स्केयर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। जो अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए को 2 से डिवाइड करेंगे कोई ना कोई अलग नंबर आएगा, वो नंबर कौन सा आया, दैट इज सी। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2c। ए इज इक्वल टू 2c हमने यहाँ पुट कर दिया, बी स्केयर इज इक्वल टू 2c का स्केयर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से क्या आ गया, बी स्केयर इज इक्वल टू 4c स्केयर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से कट कर दिया, बी स्केयर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। और हमने पढ़ा कि जो बी स्केयर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो ए 2 से डिवाइड हो रहा है, ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो उसका मतलब क्या होगा कि ए और बी का कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2। बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे ए और बी का कॉमन फैक्टर कौन सा है, दैट इज 2। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, ये झूठा साबित हो गया क्योंकि हमने इसको इनकरेक्ट लेट किया था। और हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, रूट टू रेशनल नंबर है, बट वो रूट टू रेशनल नंबर नहीं है, वो रूट टू एक इरेशनल नंबर है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी है, रूट टू भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, रूट थ्री भी आ सकता है, रूट फाइव भी आ सकता है, रूट सेवन भी आ सकता है। कुछ भी नहीं है, जहां जहां टू लिखा हुआ है वहां क्वेश्चन की कोडिंग स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। बाकी इसके दो टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी आपको डिस्कस कराते हैं। ओके, क्वेश्चन 7 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमने इसको 7 प्लस रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। 7 कौन सा नंबर है, रेशनल, और रूट 5 कौन सा नंबर है हमारा, इरेशनल। अब इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने 9th क्लास में डिस्कस कर दी। क्या प्रॉपर्टीज थी कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर हमारा हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अंदर जब इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इरेशनल नंबर। और जब इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपेंड करते हैं कि क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल नंबर मिल सकता है। जैसे एग्जांपल रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 क्या मिलेगा हमें, दैट इज रूट 15। और रूट 15 हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। जो अगर हम रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 3 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। अब देखो डिपेंड करता है कि जो मैंने रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तब भी इरेशनल मिल रहा है, इरेशनल को इरेशनल से किया रेशनल मिल रहा है। डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई में जब हम इरेशनल को इरेशनल से करेंगे तो रेशनल मिल सकता है और इरेशनल मिल सकता है। जैसे कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम, एक और टाइप है सेकंड डिवाइड का टाइप है। जो अगर हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमेशा, इरेशनल नंबर। जो अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिपेंड करता है कि रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। एग्जांपल लेते हैं जैसे रूट 54 अपॉन में रूट 6। जब रूट 54 को रूट 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज रूट 9। और रूट 9 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। तो यहाँ से ये बन जाएगा जब दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, रेशनल नंबर। और अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे कि दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करके हमें इरेशनल नंबर मिले। जैसे एग्जांपल रूट 7 अपॉन रूट 5, तो क्या मिल रहा है हमें, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने कुछ 9th क्लास की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया और हमें क्वेश्चन करेंगे इरेशनल नंबर हमें शो करना है। हमें पता है कि इरेशनल है, बट हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे तो लेट कर लेंगे, लेट 7 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ से लेट कर लेंगे 7 प्लस रूट 5 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। तो क्या आएगा, 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। देखो रेशनल है तो क्या आएगा, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 7 बाई 1। 10 का 7 हम आ जाएंगे, क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया। अभी पी बाई क्यू कौन सा नंबर है हमारा, रेशनल, और 7 भी कौन सा नंबर है, रेशनल। और रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर हमें क्या मिलेगा, हमेशा रेशनल नंबर। बट हमें पता है कि रूट 5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो यहां से क्या लिखेंगे, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर एंड p by q minus 7 by 1 is रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल आए, कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू रेशनल नंबर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हमें क्या प्रूव होगा कि स्टेटमेंट गलत है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजेस, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन दैट, जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने नेट किया, कॉन्ट्रडिक्ट किया, हमें क्या कॉन्ट्रडिक्ट अराइज हुई, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन आवर, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, यहाँ से क्या हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि 7 + √5 इज रेशनल नंबर। हमने ये नेट किया था कि हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया था, ये अराइजन किया कि हमने नेट किया था कि रेशनल नंबर है, तो हमने कॉन्ट्रडिक्ट हैज अराइजन का मतलब है कि झूठ साबित हो गया, कि क्या साबित हो गया झूठ, कि 7 + √5 एक रेशनल नंबर है। सो आवर assumption is incorrect, जो हमने assume नेट किया था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो 7 + √5 is a irrational number। दोबारा समझते इसको, क्या लिखा मैंने, 7 + √5 को इरेशनल नंबर ऐड किया था, इसको मैंने p/q के फॉर्म में ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या आएगा, √5 = p/q - 7, p/q - 7, p/q कौन सा नंबर है, रेशनल, 7 कौन सा नंबर है, रेशनल। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि दो इरेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन रेशनल ही आएगी, ये रेशनल है बट ये इरेशनल है, तो यहाँ से क्या पता लगा, ये इरेशनल है, ये रेशनल है, इरेशनल कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि √5 इज इरेशनल नंबर एंड p/q is p/q - 7 का इवन ही रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू रेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, जो हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया था, मतलब ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। हमने क्या नेट किया था, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन दैट 7 + √5 इज रेशनल नंबर, कि झूठ साबित हो गया कि 7 + √5 एक रेशनल नंबर है। हमारी असम्पशन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, जो हमने नेट किया था, तो 7 + √5 कौन सा बन गया, एक इरेशनल नंबर। ओके, 6√2 हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है, कैसे करेंगे, वही सेम लेटर 6√2 इज ए रेशनल नंबर, यहाँ से लेट कर लेंगे, ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो क्या आएगा, 6√2 = p/q, तो यहाँ से क्या आएगा, √2 = p/6 क्यों, 6 मल्टीप्लाई कर वहां जाके डिवाइड हो गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो रेशनल नंबर होगा उसको एक साइड पे कर लेंगे, इरेशनल नंबर को हम एक साइड पे कर लेंगे। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि √2 हमें पता है कि इरेशनल नंबर है, p/6 क्यों कौन सा नंबर, p/q कौन सा नंबर है, रेशनल, और जो अगर रेशनल को हम 6 से डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल ही आएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे, √2 इज ए इरेशनल नंबर और p/6 क्या हो, इसे रेशनल नंबर। सो irrational number is never equal to रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, सो द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ wrong assumption। जो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये गलत प्रूव हो गया, ये गलत साबित हो गया, किस कारण, हमारी रॉन्ग असम्पशन के कारण। और हमने रॉन्ग असम्पशन क्या किया था, 6√2 इज ए रेशनल नंबर। दोबारा पढ़ते क्या लिखा है, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ये गलत साबित हो गया, किस कारण, हमारी रॉन्ग असम्पशन के कारण। और 6√2 कौन सा नंबर था, रेशनल नंबर हमने लेट किया था, ये हमने रॉन्ग लेट किया था, बट 6√2 इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। 6√2 एक कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने लेट कर लिया कि कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा, p/q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर, और जिसमें क्या 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से पता लगा कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो हमने
लेट किया था कि ये रेशनल नंबर है, वो चीज़ क्या होगी, गलत प्रूव होगी। तो यहाँ से ये पता लगा कि रूट टू एक कौन सा नंबर, 6 रूट टू एक कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। आज हमने एक्सरसाइज में क्या पढ़ा कि एक्सरसाइज 1.3 के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे, हमने उसमें थ्योरम्स का यूज़ किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने उसमें किया था कि रूट टू इरेशनल नंबर कैसे होगा, हमने इसको प्रूव करके दिखाया रूट टू इरेशनल नंबर को। उसके बाद हमने रेशनल और इरेशनल की सबट्रैक्शंस और एडिशंस के क्वेश्चंस करे। उसके बाद हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन करे, कैसे प्रूव करना है।